गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं, एक्सरसाइज 1.1 के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, इम्पटी इसका समझिए रहे हम। इम्पटी में खाली कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं उस सेट में, ऐसे सेट को बोलते हैं इम्पटी सेट। वो सेट, उस सेट में कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिले या नहीं हो, ऐसे सेट को बोलते हैं हम इम्पटी सेट। इम्पटी सेट या नल सेट या वाइड सेट, इसको इम्पटी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नल सेट किसे कहते हैं, इम्पटी सेट किसे कहते हैं और वाइड सेट किसे कहते हैं। तो आपके बुक में सब लिखी बातें एक एक करके हम डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। इम्पटी सेट, इसकी डेफिनेशंस क्या होगी इम्पटी सेट की? A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set. ठीक है, a set which does not contain any element, a set does not contain any element in is called the empty set or the null set or null set or the void set. मास्टर आ गई। ठीक है, इम्पटी सेट की मीनिंग क्या है? नल सेट भी कहते हैं इम्पटी सेट को, और इम्पटी सेट को हम वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इम्पटी सेट की तीन मीनिंग है, एक इम्पटी सेट, नल सेट, वाइड सेट। ठीक है, इस नाम नेम भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज वाइड सेट। आप समझ बात आ गई कि वाइड सेट किसे कहते हैं, इम्पटी सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि इम्पटी सेट है तो इसको कैसे हम लिखेंगे। तो इम्पटी सेट को हम मोस्टली फाई से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाई। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, किसको, इम्पटी सेट को। ठीक है, जीरो, दिस इज इम्पटी सेट, जीरो इम्पटी सेट है नो, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जीरो है, इसलिए जीरो है, तो इसमें ये इम्पटी सेट नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट कि यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जीरो लिख दिया तब भी इम्पटी सेट नहीं है, क्योंकि उसमें जीरो एलिमेंट है, एक एलिमेंट जीरो है, इसमें इम्पटी सेट नहीं है। तो ये आप अगर इम्पटी सेट में इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए, इसको भी हम इम्पटी सेट कहते हैं। ठीक है, इस टाइप के ब्रैकेट को हम इस टाइप से लिखते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है ब्रैकेट में, रोस्टर फॉर्म में इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है, इसको लिखेंगे हम इम्पटी सेट, और मोस्टली हम इसको हम यूज करते हैं फाई से। ठीक है, इम्पटी सेट सही बात आ गई। ठीक है, या सिंपल से करते या आर से करते, तो टाइप्स के हम डिनोट करते हैं इम्पटी सेट को। ठीक है, जैसे कोई भी चीज इम्पटी सेट बोलो कैसे होगा, सब लिख दिया कोई भी ले लिया हमने, a x such that x is a natural number, natural number one and x greater than, and वन से ग्रेटर, x की वैल्यू क्या हो, वन से ग्रेटर हो, एंड वन से x वैल्यू वन से ग्रेटर हो, टू से स्मॉल हो, तो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो वन और टू के बीच में हम लिखे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सेट कैसा होगा, इम्पटी सेट होगा। तो इसमें लिखिए, सेट लिखिए, तो लिखिए ऐसे इम्पटी सेट क्या लिखेंगे, फाई।
ठीक है, कोई डाउट नहीं, एम्प्टी सेट में आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या पढ़ेंगे बेटा? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। एम्प्टी सेट समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं एम्प्टी सेट में। एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं, ठीक है। और एम्प्टी सेट को हम डिनोट किससे करते हैं? फाई से या कर्ली ब्रैकेट में, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। जीरो भी आ गया कोई एम्प्टी सेट नहीं है, कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ठीक है। ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। अब हम देखेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट में सिंपल सी बात समझा लीजिए, फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड फिर ये फाइनाइट एंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फाइनाइट सेट? हम बेटा बोलो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? वो सेट जिसमें एलिमेंट फाइनाइट है, जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सके, कर लें, ठीक है। ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया हमने 1 2 3 4 6, ऐसा ये सेट कैसा बेटा? क्योंकि हम काउंट कर लिए 1 2 3 4 6, किस टाइप का सेट है? फाइनाइट है, जिसमें हम काउंटेबल एलिमेंट है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n a, इसको डिनोट करते हैं n a से, नंबर ऑफ एलिमेंट को सेट a के n a सेट a 1 2 3 4 5 एलिमेंट कितने बेटा? 5, ठीक है। कोई भी बस फाइनाइट हो, जैसे यहाँ पर जाएगा a b c d e, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट है तो कोई एलिमेंट और लिख लो, डाउट नहीं, ठीक है बेटा। एलिमेंट कैसे इसमें फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट एलिमेंट उसे कहते हैं जिस एलिमेंट को आप जितने सेट में जो भी एलिमेंट आप काउंट कर लो, एलिमेंट कितने एलिमेंट्स में, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनाइट। जिसमें आप काउंट, जिस एलिमेंट सेट में जो भी एलिमेंट आप काउंट नहीं कर पाओ, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट बोलो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट है आपका इसमें 6, तो नंबर ऑफ सेट के जो भी लिखना है एलिमेंट, इसको लिखना है n स्मॉल n से, और सेट a को इस टाइप से 6, ठीक है। ये फाइनाइट। अब बात आती है इनफाइनाइट की। अब इनफाइनाइट की मीनिंग क्या है? कि वो सेट इसके एलिमेंट जो है वो हम काउंट नहीं कर पाए, उस एलिमेंट को हम बता नहीं पाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ऐसे सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है बेटा। ऐसे सेट क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। डिफिनेशन क्या होती है? ए सेट विच इज एम्प्टी और consists of a different number of element is called finite, otherwise the set is called infinite। डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको बोलते हैं फाइनाइट, अदरवाइज उसको बोलेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। अगर कोई चीज़ फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट हो, दो चीज़ हो सकती है, या तो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ गई कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? इनफाइनाइट किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? इनफाइनाइट, ये काउंटेबल एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही काम, ठीक है। कोई भी इनफाइनाइट का डेफिनेशन चाहिए कि 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें कितने एलिमेंट है ये काउंटेबल नहीं, क्योंकि ये एंड सो ऑन लिख दिया। हमने 4 लोगे तो 5 आ जाएगा, 6 लोगे तो 7 आ जाएगा, 1 करोड़ लोगे तो 1 करोड़ 1 आ जाएगा, 2 करोड़ लोगे तो और आ जाएगा। एलिमेंट नहीं, इसमें एलिमेंट क्या करेंगे? इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे बेटा? इनफाइनाइट, ठीक है। बात समझ आ गई? इनफाइनाइट जिसमें आप जो
सेट फाइनाइट नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर बात हुई? कोई भी डाउट? अब क्वेश्चन करवाएंगे, आप क्वेश्चन भी करवाएंगे एक करके, तो आपको और ओपन हो जाएगा कि फाइनाइट की मीनिंग क्या है, इनफाइनाइट की मीनिंग क्या, भी इतना ही समझो बस। लेक्चर में आप क्वेश्चन नहीं करवाएंगे तो और आपको पास हो जाएगा। अब हम पढ़ाएंगे आपको इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, ठीक है बेटा। इक्वल सेट की मीनिंग क्या है समझो बात को। Two set A and B are said to be equal if they have exactly the same element and we write A equal to B। इक्वल सेट की मीनिंग ये है कि अगर दो सेट हमारे पास टू सेट है A और B, A और B को एक सेट के इक्वल कहेंगे नहीं, कंपैरिजन किससे करेंगे, कोई सेट और होना चाहिए ना। अगर हमको अपने आप से कंपैरिजन करना है किसी एक पर्सन को और लेंगे तो इसको इक्वल की मीनिंग क्या है कि A और B दो सेट है हमारे पास है, तो इसको कैसे कहेंगे इक्वल है। इक्वल तभी कहेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट इसके सेम हो। जैसे आप 1 2, ठीक है, नंबर ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो सेम हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो सेम हो, और एलिमेंट भी सेम हो। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, और एलिमेंट इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल सेट की डेफिनेशन यही है कि टू सेट है, दोनों सेट के एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, एलिमेंट सेम हो, जो 1 है तो उसमें भी 1 होना चाहिए, 2 है तो इसमें भी 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर इसके एलिमेंट 4 है उसमें भी एलिमेंट 4 होना चाहिए, अगर 5 है तो उसमें भी 5। इस टाइप के सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल ले, सेट ए हमारे पास है जैसे 1 2 3 4, ठीक है बेटा। सेट बी ले 2 3 1 4, ठीक है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हुए, लेकिन इसमें 1 है इसमें यस 1, इसमें 2 है तो यस इसमें 2, इसमें 3 तो इसमें यस 3, इसमें 4 है इसमें 4। कोई यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ 5 भी आ गया, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और जो एलिमेंट है वो भी सेम है। चाहे आप 4 किसी टाइप से 1 इधर लिखिए, पहले 1 इधर लिखिए, 2 लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं कि नंबर, बस हमने ये कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट सेम होना चाहिए, बस ये होती है इक्वल सेट की डेफिनेशन। ये सेट दोनों कैसे हुए, इक्वल सेट हुए। इक्वल की मीनिंग इक्वल टू हो जाएगा A इक्वल टू B, ठीक है, A इक्वल टू B हो जाएगा, ठीक है, इक्वल सेट। अब हम आ जाएंगे इक्वल सेट कौन सेट नहीं है दिखने को। तो हमने बी सेट को लिया, यहाँ पे ले लिया A, यहाँ पे ले लिया B, यहाँ पे ले लिया C, यहाँ पे ले लिया D, ठीक है बेटा। A और B सेट दो सेट हमारे पास है, सेट A है सेट B है, इसमें एलिमेंट क्या 1 2 3 4 है, इसमें क्या A B C D है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, बट यहाँ 1 तो यहाँ A, यहाँ 2 तो यहाँ B, यहाँ 3 तो यहाँ C, यहाँ पे D, यानी यहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे क्या है लेटर्स, ठीक है। इसलिए हम इसको एलिमेंट ये इक्वल सेट नहीं, तो A इज नॉट इक्वल टू, A इज नॉट इक्वल टू B, सेट A और सेट B इक्वल नहीं है। क्लियर बात हुई, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। जैसे कोई सेट हमको बेटा एक सेट दिया है, A इक्वल टू दिया है 1 2, अब कोई भी हम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर हो, कोई भी डाउट नहीं, डाउट होगा तो क्या फायदा। जैसे हमने लिख दिया 1 2 फिर 2 3, तो कोई कहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं 4 है, तो नंबर ऑफ 3 नंबर ऑफ 4 क्या इक्वल सेट है, क्या इक्वल सेट है, यस, क्योंकि यहाँ 2 दो बार लिखा हुआ है, लेकिन हम सेट के लिए 2 दो बार नहीं मानेंगे। 2 को हम कितनी बार मानेंगे बेटा, 1 टाइम्स, इस टाइप से
इस सेट में 2 रिपीटेशन अलाउ नहीं है, एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ये दोनों सेट कैसे हुए, ये दोनों सेट कैसे हुए, इक्वल सेट हुए, तो a इक्वल टू क्या हुआ, ठीक है, क्लियर बात है। चलो इक्वल सेट। अब इसमें कुछ हमने पढ़ा पहले इम्प्लीसिट सेट, फिर हमने आपको पढ़ाया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फिर हमने आपको पढ़ाया इक्वल सेट। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर बात हुई, सब हमने एग्जाम्पल लेकर समझा दिया आपको, तो आप क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जो भी डाउट है वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन तक वेट करिए आप। जब भी आप एक्सरसाइज पढ़िए, क्वेश्चन जब भी आप चैप्टर पढ़िए तो कम से कम क्वेश्चन लगाने की वेट करिए। जब क्वेश्चन आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है, वन बाय वन। अब इसमें क्वेश्चन हम क्या चाहते लगाना है, एक्सरसाइज चाहते करना, एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज हम करेंगे। 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इसमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है, तो हमको वो देना है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, यानी ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई क्या हो, 2। पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर है तो क्या 3 ऑड है, उसे डिवाइड होगा 9 भी ऑड नेचुरल नंबर है, उसे डिवाइड होगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये जो सेट होगा वो नल सेट है, ठीक है। सेकंड क्या, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यस 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है, तो ये सेट जो है इसमें एक एलिमेंट आ गया इस सेट में, तो इसलिए ये नल सेट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट आ गया, 1 एलिमेंट है, ये नल सेट नहीं है, तो इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो नल सेट नहीं, ठीक है। थर्ड क्या है, सेकंड तो हमने बता दिया, फर्स्ट हमने बताया आपको, सेकंड बता दिया। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, x इज नेचुरल नंबर, क्या है कि x such that x is a natural number, natural number, natural number numbers क्या है, नेचुरल नंबर x की वैल्यू लेस देन 5 एंड क्या है, x ग्रेटर देन 7। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू जो है 5 से स्मॉल है और x की वैल्यू 7 से ग्रेटर है। ये कैसे पॉसिबल है, x की वैल्यू 5 से स्मॉल है और 7 से ग्रेटर है, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कोई वैल्यू 5 से छोटी हो, वो वैल्यू 5 से बड़ी हो, तो वैल्यू 5 से छोटी हो और 6 से बड़ी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, 5 क्या है, नल सेट है, 5 में जो भी एलिमेंट होंगे 5 होंगे, नल सेट। अब फोर्थ क्या है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू द एनी टू पैरेलल लाइन, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है तो कोई पॉइंट इसमें कॉमन नहीं होगा, नो पॉइंट ऑफ कॉमन, इसमें कोई पॉइंट, अगर आप पॉइंट निकालोगे तो कोई पॉइंट कॉमन मिला, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी पॉइंट आपको कॉमन नहीं मिल रहा, ये अलग पॉइंट्स पे है, ये अलग पॉइंट पे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि पहले लाइन पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा, इसको बोलेंगे 5, ये भी नल सेट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, which of the following sets are finite or infinite? The set of month of a year,
जो ईयर के मंथ जो जो मंथ होगा ईयर का वो फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट। यस दिस इज फाइनाइट क्योंकि 12 मंथ ही होंगे, फाइनाइट। सेट ऑफ इवेंट दूसरा क्या है 1 2 3 यस एंड सो ऑन, ये क्या फाइनाइट है, सॉरी इनफाइनाइट है। 1 2 3 एंड सो ऑन 99 100 ये दिस इज फाइनाइट, क्योंकि काउंटेबल है कि 100 तक ही लिमिट इसमें है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट। फोर्थ क्या है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यस 100 से बड़ी पॉजिटिव नंबर यानी 101 102 103, यस दिस इज फाइनाइट इनफाइनाइट, सॉरी दिस इज इनफाइनाइट, क्योंकि 100 से ग्रेटर कितने एलिमेंट होंगे हम काउंट नहीं कर पाएंगे इसको, तो दिस इज इनफाइनाइट। ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से जो स्मॉल एलिमेंट है हम काउंटेबल हम काउंट कर लेंगे 98 तक ही, जो भी होगा 97 प्राइम नंबर होंगे उसको हम काउंट कर लेंगे, ऐसे एलिमेंट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। एंड सेट को हम क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट। स्टेट वेदर ईच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने करवाया आपको, कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है।